नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदोष व्रत इन सितंबर 2024 सितंबर में है 2 रवि प्रदोष व्रत। जाने सही डेट और मुहूर्त। प्रदोष व्रत इन सितंबर 2024 सितंबर में है 2 रवि प्रदोष व्रत हैं। रवि प्रदोष व्रत इन सितंबर 2024। जानते हैं उनकी सही डेट और पूजा का मुहूर्त। आश्विन मास रवि प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष। आश्विन मास रवि प्रदोष व्रत 2024। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार 29 सितंबर को पड़ेगी। ऐसे में सितंबर में दूसरा रवि प्रदोष व्रत रविवार 29 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 6:09 PM से 8:34 PM तक रहेगा। प्रदोष पूजा के लिए कुल अवधि 02 घंटे 25 मिनट की प्राप्त होगी। त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर 2024 को 4:47 PM से प्रारंभ होगी और 30 सितंबर 2024 को 7:06 PM पर समाप्त होगी। इस दिन निशिता मुहूर्त 11:47 PM से 12:35 AM तक का है। रवि प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री: एक जल से भरा हुआ कलश, एक थाली आरती के लिए, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। रवि प्रदोष व्रत पूजन विधि: रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि कर भोले शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल के मध्य में करनी उत्तम मानी जाती है। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती की प्रार्थना करें। रवि प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है? रवि प्रदोष व्रत सिग्निफिकेंस: शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से साधक रोग और दोष आदि से मुक्ति रहता है, साथ ही उसे धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को करियर में भी लाभ देखने को मिल सकता है। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए? प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष में क्या न करें? भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखें? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत की महिमा: प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी। व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व: मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है।
बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत फल। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि। सोम प्रदोष मन शांति और सुरक्षा सकल मनोरथ सफल। भौम प्रदोष ऋण मोचन। बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण। गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक पितृ तृप्ति भक्ति वृद्धि। शुक्र प्रदोष अभीष्ट सिद्धि चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति। प्रदोष व्रत माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिवजी की पूजा करना और भी लाभदायक है। ध्यान देने योग्य तथ्य प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं। चूंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है, इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों ना हो। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत। सूत उवाच साधु पृष्ठम महाप्राज्ञा भवद्भिर्लोकविश्रुतः अतोहम संप्रवक्ष्यामि शिवपूजाफलम महत्। 4 त्रयोदश्यां तिथौ सायं प्रदोषः परिकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेवो नान्यो देवः फलार्थिभ्यः। 5 प्रदोष पूजा महात्म्यं को नु वर्ण्यतु क्षमः यत्र सर्वेपि विबुधास्तिष्ठन्ति गिरिशान्तिके। 6 प्रदोष स्मय देवः कैलासे रजताल्ये करोति नृत्यं विबुधिरभीष्टुत गुणोदयाः। 7 अतः पूजा जपो होमस्तत्कथास्तद्गुणस्तवः कर्तव्यो नियतं मर्त्यश्चतुर्वर्गफलार्थिभ्यः। 8 दारिद्र्यतिमिरान्धानां मर्त्यानां भवभीरूणां भवसागरमग्नानां प्लवोऽयं पारदर्शनः। 9 दुःखशोकभयार्तानां क्लेशनिर्वाणमिच्छताम् प्रदोषे पार्वती शस्य पूजन मंगलायनम। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।